Every investor has goals, but how they choose to invest is often shaped more by instinct than by strategy. Some portfolios lean too heavily into one asset, others are built reactively over time, and somewhere in between, the connection between intent and structure can get lost. In this episode of Nivesh Pe Charcha, the diversification playbook, we explore why good investing behavior needs the right asset mix. With us is Mr. Mohit Gupta, co-founder of Infinity Finserv Private Limited. After starting his career as a business analyst in the UK, he co-founded Infinity in Lucknow with a clear mission: to guide investors through personalized, honest, and structured financial planning. Over the years, he has helped thousands of clients understand how to align their behavior, goals, and asset choices. In this conversation, Mr. Gupta shares the common behavioral patterns he's seen and how a thoughtful asset mix can help support better decisions, especially in uncertain markets. Let's begin. Hi Mohit, thank you so much आज ग्रो एएमसी पे हमारे साथ बात करने के लिए. Thank you, Karanya, and the entire Grow Mutual Fund team for giving me this opportunity to share my thoughts on your platform. Great, तो चलिए let's get started. जब इन्वेस्टर्स अपना पोर्टफोलियो प्लान करना शुरू करते हैं तो किस तरीके के हैबिट्स या इंस्टिंक्ट्स आप देखते हैं जिनसे कि उनकी चॉइस जो है वो इन्फ्लुएंस होती है ज्यादातर के? Herd mentality, I think, is the most common habit or instinct that we face. Fear and greed भी काफी गवर्न करता है उनके डिसीजंस को. तो FOMO, greed, fear, herd mentality are the common instincts that is these days. तो जब लोग किसी एक टाइप के एसेट पे ज्यादा रिलाई करने लगते हैं, भले ही वो इक्विटी हो या डेट हो या कोई भी और, व्हाट डू यू थिंक लीड्स टू दैट? किसी पर्टिकुलर एसेट पे रिलाई करने का बेसिक तो पास्ट एक्सपीरियंस बायस होता है. अच्छा. या तो अपना एक्सपीरियंस हो या किसी नियर एंड डियर वंस के रिटर्न को देख के उनका एक्सपीरियंस हो. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बायस दैट वी फील लीड्स टू दिस पर्टिकुलर थिंग कि ओवरवेट हो जाएंगे इक्विटी में, या अगर किसी ने सपोज इक्विटी में अपने हाथ जला रखे हैं तो ओवरवेट हो जाएंगे डेट में. ये तो एक्सपीरियंस की वजह से उनके पास्ट जो उन्होंने विटनेस किया है, तो कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा, हैप्पी एक्सपीरियंस रहा है या सैड रहा है किसी पर्टिकुलर एसेट क्लास से, दैट लीड्स टू अ पर्टिकुलर बीइंग ओवरवेट इन वन ऑफ द एसेट क्लासेस. ओके. काफी रिस्की हो जाता है कभी कभी. जिन बायसेस और इमोशंस की आप अभी बात कर रहे थे शुरुआत में, फियर हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, पास्ट एक्सपीरियंसेस हो गए, हाउ डू दीज इमोशंस शेप द वे इन्वेस्टर्स जो हैं अलग अलग एसेट क्लासेस को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? हाउ डज दैट इन्फ्लुएंस और शेप इट? देखिए, हम लोग की जो लाइफ होती है ना, हम लोग कोई भी फ्यूचर का डिसीजन अपने पास्ट को देख के ही लेते हैं और अपने पास से सीखते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है. सो अगर पास्ट में उसका एक्सपीरियंस किसी पर्टिकुलर एसेट क्लास से अच्छा रहा है तो डेफिनेटली उसको उसमें कॉन्फिडेंस रहता है और लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो वो भी काफ़ी हद तक गवर्न करता है. आई वुड से दैट an MFD, a mutual fund distributor, plays a very, very important role in hand-holding the clients and hand-holding the investors and letting them know that why the investment is being done. So financial planning का जो aspect है, जहाँ पे आप अगर एक इन्वेस्टर को या किसी भी एक आम आदमी को ये बता पाए कि तुम निवेश कर क्यों रहे हो, उसकी ज़रूरत क्या है. सो गोल प्लानिंग जिसे हम कहते हैं, एक पर्टिकुलर गोल के हिसाब से अगर निवेश या निवेशक निवेश करेंगे तो दैट विल टर्न आउट टू बी इन हिज उनके लिए अच्छा हित में होगा. Got it. But even when investors understand diversification का जो concept है, what makes it hard for them to apply it across multiple asset classes? आपने एक वर्ड सुना होगा, FOMO, fear of missing out. तो जैसे अगर मान लीजिए सपोज मैंने इन्वेस्टमेंट करा, फॉर एग्जांपल एसेट एलोकेशन की हम बात करते हैं कि हमें एसेट एलोकेशन में रहना चाहिए. Don't put all your eggs in one basket. You should properly divide your investments into proper asset classes. कुछ आप equity में रखिए, कुछ debt में रखिए, कुछ precious metal में रखिए. कभी over expose मत होइए. लेकिन क्या होता है, हम जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे लें कि आपने कभी देखा होगा टोल की लाइन में जब खड़े होते हैं ना, हमेशा दूसरी लाइन आपको तेज लगती है चलती हुई और लगता है यार काश उसमें खड़े हो. यही इन्वेस्टमेंट में भी होता है कि अगर हम लोगों ने सपोज एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में एक पर्टिकुलर थॉट के साथ इन्वेस्टमेंट कर रखा है,
बट देन हमें लगता है यार वो तो हमारा कम रह गया, दूसरा भागे जा रहा है, दूसरे में हम रिटर्न वी आर लूजिंग ऑन दैट, एंड दैट इज द रीजन दैट पीपल नॉर्मली जनरली प्रोसेस में पीपल नॉर्मली कमिट दिस काइंड ऑफ एरर, एंड वो अपने एसेट को प्रॉपरली एलोकेट नहीं कर पाते हैं। Okay. आई थिंक ग्रीड हमें गवर्न करती है, ग्रीड बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ये पर्टिकुलर फोमो का शिकार होने में। Okay. But अगर कोई एक वेल स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं विदाउट मैनेजिंग ईच पार्ट सेपरेटली, तो उनके लिए क्या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड सही रहेगा? आपका क्या ऑब्जर्वेशन या व्यू है इस पर? So the multi-asset allocation is a product without putting in too much brains in a particular allocation strategy. अगर आप इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इक्विटी, डेट, प्रेशियस मेटल में परसेंटेज में and a well structured portfolio managed by a professional, it's a pool of fund which is being managed in a very professional way, and economy of scale plays a very important role. जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में या बाहर बैठ के इतनी आसानी से हम लोगों को तो ये दिखता है समय कोविड आ गया या जीएसटी या डिमॉन एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब एक्टिव जो भी चीजें होती है शॉर्ट टर्म में थिंग्स रोल बैक, एंड एक अगर प्रोफेशनल वे में मैनेज हो रहा होगा फंड जो ग्लोबली चीजों को देख पा रहा है, जो एनविसाज कर पा रहा है हाउ द फ्यूचर इज गोइंग टू शेप अप। ऑल राइट, ग्रेट मोहित, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस, एंड आपके जो भी लर्निंग्स हैं आपके एक्सपीरियंस के साथ लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस देने की और जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारे साथ शेयर करने के लिए, इट वाज ग्रेट चैटिंग विद यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू करण, thanks. As Mr. Mohit Gupta highlighted, long-term investing is as much about behavior as it is about products. And when investors rely too heavily on a single asset class, whether out of comfort or habit, portfolios can drift away from their goals. That's where the Grow Multi-Asset Allocation Fund comes in. The fund seeks to invest across equity, debt, and commodities like gold and silver, all within a single portfolio. It aims to offer investors a way to stay diversified across asset classes while reducing the need to actively manage every shift themselves. The NFO is open from 10th to 24th September. Please consult your financial advisor before investing and read all scheme-related documents carefully. Because sometimes the right structure isn't just about returns. It's about helping you stay aligned with what really matters. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme-related documents carefully.